इस बिहार के सीएम शकुनी का जो एक जूता मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दे। तो नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री को जूता मारने से लेकर जूता की माला पहनाने तक और रेट 1 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक पुरस्कार। हर कोई इसके जूता की माला का लगा उसने 11 लाख रुपए का नाम देंगे। कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर किडनी बेचनी पड़ी तो किडनी बेच के भी लाऊंगा, पैसे दूंगा। इतने रुपये नहीं से मन ने अपनी किडनी बेच के करना पड़ो, जो काम करेगा वो काम है। भरत भूषण तिवारी के परिवार के लोग तो कहते हैं कि वो मर्डर था। योजना के तहत भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। उन्हें हम नेता भी कह सकते हैं, समाज सेवी भी कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, और जो उनका अंदाज आजकल होता है उसमें उनको आप कोई धार्मिक प्रवचनकर्ता भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, और सबका समायोजन भी कह सकते हैं। नाम है उनका नवीन जय हिंद। नेता इसलिए कहा कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, और क्रांतिकारी इसलिए कि आजकल क्रांतिकारी के अंदाज में ही रहते हैं लगातार काफ़ी समय से। पहरावर के अंदर उनका डेरा है। डेरा इसलिए कह रहा हूं कि वहीं वो सब कुछ अपना रंगमंच जमाते हैं। कल उनका एक कार्यक्रम था भगवान परशुराम जयंती समारोह को लेकर के, और वो समर्पित था भरत भूषण तिवारी को। भरत भूषण तिवारी को लेकर के भी पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो में, और नवीन जय हिंद के उस बात की भी। दरअसल नवीन जय हिंद कह रहे हैं अपने संबोधन के दौरान कि जो बिहार के मुख्यमंत्री, हालांकि नाम सही नहीं लिया उन्होंने, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, और नवीन जय हिंद कह रहे हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जो हैं वो सम्राट चौधरी के पिताजी थे। शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन कह रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री को एक जूता मारेगा उसको 1 लाख रुपए, एक थप्पड़ मारेगा तो 2 लाख रुपए, मुंह काला करेगा तो 5 लाख रुपए, और गले में जूतों की माला पहनाएगा तो 11 लाख रुपए। आप सुनिए इस बात को। इस बिहार के सीएम शकुनी का जो एक जूता मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। भाई कितना? अरे 18 बताओ, 18 रुपया मारेगा। इसका कोई थप्पड़ मारेगा एक, उसने 2 लाख रुपये इनाम मिलेगा। और इसका कोई काला मुंह करेगा उसने 5 लाख रुपये इनाम मिलेगा। हर कोई इसके जूते की माला का लगा उसने 11 लाख रुपये का नाम देंगे। मेरे घर इतने रुपये नहीं है मन ने अपनी किडनी बेच के करना पड़ो, जो काम करेगा वो काम है, उसको हम यो इनाम देंगे। गलत नहीं है भाई। 8 ठाका बताओ भाई, मीडिया वाले एक बार देखियो बताइए। अरे दोनों 8 भाई, दोनों 8। अगर इन लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ तिवारी था इसलिए नहीं बोल रहा, मैं वो क्रांतिकारी था इसलिए बोल रहे हैं। अपनी बरादरी के लिए नहीं लड़ रहा था, सिस्टम से लड़ रहा था मेरे भाइयों, सबके लिए लड़ रहा था। ये नवीन जय हिंद कह रहे हैं, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका वही अंदाज है। हालांकि उनकी भावना क्या है, किस भावना से कह रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई दहशतगर्द कह दिया जा करता है। पिछले दिनों बयान आते थे कि फलां का सिर काट लाओ 1 करोड़ देंगे, फलां की जुबान काट लाओ 2 करोड़ देंगे। अब वो खाली कह ही नहीं रहे, उनके जो समर्थक, शुभचिंतक, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनसे बता रहे हैं कि तुम क्रांतिकारी हो, भ्रांतिकारी नहीं हो। उनसे कहलवा भी रहे हैं, हुकारा भरवा रहे हैं, कह रहे हुक्का भर के जोर से कहो। आप सुन लीजिए, दोबारा सुनिए इस बात को। इस बिहार के सीएम शकुनी का जो एक जूता मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। भाई कितना? अरे 18 बताओ, 18 रुपया मारेगा। इसका कोई थप्पड़ मारेगा एक, उसने 2 लाख रुपये इनाम मिलेगा। और इसका कोई काला मुंह करेगा उसने 5 लाख रुपये इनाम मिलेगा। हर कोई इसके जूते की माला का लगा उसने 11 लाख रुपये का नाम देंगे। मेरे घर इतने रुपये नहीं है मन ने अपनी किडनी बेच के करना पड़ो, जो काम करेगा वो काम है, उसको हम यो इनाम देंगे।
गलत तो नहीं है भाई? हाथ उठा के बताओ भाई, मीडिया वाले एक बार देखियो, बताइए। अरे दोनों हाथ उठाओ भाई, दोनों हाथ उठाओ। तो नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री को जूता मारने से लेकर जूता की माला पहनाने तक और रेट 1 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक पुरस्कार, कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर किडनी बेचनी पड़ी तो किडनी बेच के भी लाऊंगा, पैसे दूंगा। किस लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, बिहार पुलिस ने उनका मर्डर किया। भरत भूषण तिवारी का वो एनकाउंटर नहीं था, मर्डर था, और भरत भूषण तिवारी को शहीद और क्रांतिकारी बता रहे हैं। पूरे देश में चल रहा है इस समय। भरत भूषण तिवारी के पक्ष में लाखों लाखों करोड़ों आवाजें उठ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल पहले बात भरत भूषण तिवारी की कर लेते हैं। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर इलाके से आने वाले गांव के रहने वाले थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमेशा जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए वो सरकार को चेताया करते थे सारी बातें, कहीं नदी के कटाव को लेकर, कहीं जल भराव को लेकर, कहीं और समस्याओं को लेकर सरकार को निशाने पर लेते थे, और कहे तो वो सुर्खियों में भी थे, चर्चाओं में भी थे। लगभग एक पखवाड़ा पहले जब उनको घेर लिया गया, एक सोशल मीडिया फेसबुक उन्होंने लाइव किया जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे घेर लिया गया है। आज सामने बिहार पुलिस के जवान, एसटीएफ के जवान खड़े हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेटों में हैं। भरत भूषण तिवारी कह रहे हैं कि मैं कोई उग्रवादी आतताई अपराधी नहीं हूं, अपनी जो उनके पास पिस्टल थी, बंदूक थी भरत भूषण तिवारी के पास, उसको फेंक देते हैं और बाद में उनका एनकाउंटर होता है। भरत भूषण तिवारी के परिवार के लोग तो कहते हैं कि वो मर्डर था, एक सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग थी, योजना के तहत भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया। और पुलिस, बिहार की पुलिस कहती है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक विक्षिप्त था, यानी कि दिमागी रूप से बीमार, दिमाग उनका सही नहीं था। बिहार पुलिस जो कहती है, बिहार पुलिस कहती है कि हाँ, एक बार उन्होंने गन फेंक दी थी भरत भूषण तिवारी ने, बाद में उठा करके पुलिस पर हमला किया। जब पुलिस पर हमला हुआ तो आत्मरक्षा ने पुलिस ने गोली चला करके भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया, भरत भूषण तिवारी मारे गए। बाद में चर्चा आती है कि वहाँ के जो पुलिस कप्तान है वो भरत भूषण तिवारी के घर जाते हैं और घर जा करके उनको धमकी दी जाती है, उनकी माँ बहन को, परिवार के लोगों को। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चा है, पूरे देश के लोग इसे गलत मान रहे हैं। और वैसे सबकी अपनी राय हो सकती है, व्यक्तिगत निजी राय हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, हालांकि संस्कृति बन चुकी है बुलडोजर और एनकाउंटर। आप किसी प्रदेश में चले जाएं, किसी राज्य की पुलिस, किसी राज्य की एसटीएफ, आप कहीं देख लें, उसके अंदर बड़ा नॉर्मल हो गया एनकाउंटर का बात चलना। अगले दिन पुलिस की एक स्टोरी आती है जिसमें पुलिस कहती है कि वो फला बदमाश था, बदमाश को हम पकड़ने गए, उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की और बचाव में पुलिस ने गोली चलाई, लंगड़ा करने से लेकर जान जाने तक। एक तो टांग तोड़ना होता है और दूसरा मौत तक हो जाती है। भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई, जान चली गई एक नौजवान की, एक युवक की। अगर आप कहें तो एनकाउंटर को वैसे, अगर बदमाश कोई संगीन अपराधी हैं, कोई गंभीर अपराध करने वाले लोग हैं और या वाकई पुलिस पर कोई बात आ जाती है, क्योंकि दरअसल कई बार देखने में आया है कि एनकाउंटर के मामले कई फर्जी हुआ करते हैं, कई मामलों में ऐसा देखने को आया है। ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब पुलिस को गोली चलानी पड़ जाए, लेकिन आजकल कहीं तो एक चलन चल पड़ा, खासकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और पूरे देश में चला गया। एक तो एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर संस्कृति, किसी के घर को बुलडोजर से गिरा देना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ने इसके अंदर हस्तक्षेप किया, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर संस्कृति लगातार जारी है। बुलडोजर से मकान गिराया जाना, आप किसी को चुन करके मकान गिरा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रही। और उस बुलडोजर को इस समय आप माने तो सभ्यता और शांति का प्रतीक माना जाने लगा है। तो भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के तमाम सवाल हैं। इधर नवीन जय हिंद कह रहे हैं भरत भूषण को लेकर के। अब पैरावर के अंदर उन्होंने सभा की थी, करते रहते हैं, भंडारे का उनके
अगर आपने भी सुना हो तो उनके बहुत लोगों के पास टेलीफोन मैसेज आते हैं, मुझे भी आया करते हैं, भाई नवीन जय हिंद बोल रहा हूँ, इस टाइप का उनका रिकॉर्डेड मैसेज हुआ करता है। और नवीन जय हिंद लोगों को एकत्र करते रहते हैं। पैरावर की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है। कह रहे हैं समाज के अंदर आज ये पहले हुआ करता था, जो डर गया वो मर गया, अब कहते हैं जो लड़ गया वो मर गया। इस अंदाज को भी सुनिए नवीन जय हिंद को। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम जिनकी कोठियां हैं, कोठे हैं, ये उन्हीं के लिए। फिर इसका मतलब गलत बात तो नहीं कहूं भाई। अरे जेल में जाएगा, एफआईआर होगी, मेरे पे हो जाएगी, मेरे पे इतनी है, मेरा भी हो जाएगा किसी दिन एनकाउंटर। पांच तुम भी देश भगत भगवान बताए जाइयो, है ना? ऐसा ही होता है इस देश में। भगत सिंह की हत्या हुई है, चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई है, ये बिस्मिल अस्फाकुल्ला खां की हुई है, मदन लाल धिंगड़ा, सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई है मेरे भाइयों। एक और बात कहूंगा भाई, ये जो क्रांतिकारी बना है ना इंडिविजुअल, यो देश भ्रांतिकारियों का है, अब क्रांतिकारियों का नहीं है। ये जमाना चोर चक्के दलाल दिल छल्ला का है, दमदारा का नहीं है। मारे जाओगे। उस सोरे ने 2 मैसेज दिए हैं, अकेला भी आदमी लड़ सका है, लड़ा, लेकिन उसने एक पहले डायलॉग सुना था, जो डर गया वो मर गया है। अब ये है कि जो डर गया वो जी गया, जो लड़ गया वो मर गया, जो लड़ गया वो मर गया। अब तो जो डरेगा, चाहे वो घर अपने लोग इधर डरता हो वो भी जीवेगा, चाहे वो और किसी से डरता हो, अपने बोस से डरता हो, वो ये चलेगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे सपूत, ये डेडिकेट पूरा प्रोग्राम होने के लिए है। आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग कोई बुला नहीं रख के पैसे दे गए, क्रांतिकारी लोग हो, देश के लिए सोचते हो, वो लोग आप लोगों से हिम्मत मिल रहा है, हमने भी तो लड़ लें। तो नवीन जय हिंद कह रहे हैं क्योंकि मैं भी सरकार से टकराता रहता हूं, मैं भी बात करता रहता हूं, इसलिए मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है कभी भी। एक तरह से उन्होंने पहले से ही, या तो उन्हें आभास है और या कोई एक सियासत का एक स्वरूप जिसके अंदर कह रहे हैं मेरा एनकाउंटर हो सकता है। मुंडन भी करवाया है उसके अंदर नवीन जय हिंद जी ने, सामूहिक मुंडन हुआ, उनके साथी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। दरअसल ना तो भरत भूषण तिवारी की अगर बात की जाए, जो एनकाउंटर हुआ उसे किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में किसी व्यक्ति की मौत को उचित नहीं ठहराया जा सकता, वो हत्या मानी जाएगी। लेकिन जो नवीन जय हिंद कह रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के लिए, सम्राट चौधरी के लिए, कि जूता मारने से लेकर जूते की माला पहनाने तक के जो रेट लगा रहे हैं, इस अंदाज को भी ठीक माना जा सकता है क्या? वैसे आपको नवीन जय हिंद के बारे में बता दें, जो कह रहे थे कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है। नवीन जय हिंद जो है, मैंने बताया, पैरावर की ज़मीन को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। कभी वो सरकार की आंख के तारे बन जाते हैं और कभी सामने एक प्रकार से अड़ जाते हैं। पिछले दिनों उनके पिताजी का देहावसान हुआ, उसके अंदर तमाम सियासी दिग्गज भी पहुंचे हुए थे। मातम पुरसी के लिए ये सामाजिकता है, हुआ भी सब कुछ करता है। नवीन जय हिंद आए दिन अपनी बात बेबाकी से और बेखौफ अंदाज से किया भी करते हैं। नवीन जय हिंद का जो पुराना रहा है किरदार, अरविंद केजरीवाल के साथ ही हुआ करते थे किसी समय, बहुत नज़दीक वाले। जब अन्ना आंदोलन चला था तो उसी समय से अरविंद केजरीवाल के साथ थे और बाद में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी के अंदर वो आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। फरीदाबाद के लोकसभा चुनाव में उनको फरीदाबाद का टिकट मिला था, चुनाव लड़े थे, फरसा लेकर के घूमते थे, हालांकि 5वें नंबर पर रहे थे, जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव लड़ा था, जननायक जनता पार्टी के सहयोग के कैंडिडेट थे नवीन जय हिंद। उसके बाद में उनके जो सर्कमस्टांसिस, पारिवारिक परिस्थितियां बनी, उनकी धर्मपत्नी स्वाति मालीवाल थी, जिनके साथ उनका डिवोर्स हुआ स्वाति मालीवाल से। और स्वाति मालीवाल अगर देखें तो वो भी दिल्ली के अंदर पावरफुल रही थी, आज भी पावरफुल है, राज्यसभा की सदस्य है, आम आदमी पार्टी से बनी थी, आपको छोड़ करके भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, मेन स्ट्रीम की राजनीति के अंदर आ चुकी हैं पूरी तरह से। इधर बात नवीन जय हिंद की ही। अभी
स्वाति मालीवाल से उनका डिवोर्स हुआ, उसके बाद से वो राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से कहीं एक बार तो लगा था कि जैसे नेपथ्य में चले गए, उसके बाद लगातार अब संघर्षरत हैं। क्रांतिकारियों जैसी बातें करते हैं, क्रांतिकारियों जैसे अंदाज में बोलते हैं, बेखौफ और निडर होकर के अपनी बात कहते हैं। लेकिन बात ये जरूर आ जाएगी कि अगर एनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, खासकर अगर कोई व्यक्ति निरीह है, उस परिस्थिति में एनकाउंटर को हत्या ही माना जाएगा, भरत भूषण तिवारी के मामले में तो खासकर। लेकिन जिस अंदाज में नवीन जय हिंद कह रहे हैं, उस अंदाज को कैसा माना जा सकता है? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, मुख्यमंत्री को अगर जूता मारने से जूता की माला पहनाने तक की बात होगी तो उसे कौन से अंदाज में आप लेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।